Hello students and welcome to our IPS e-learning program. Today our subject is English and today we are going to start one new chapter of English and the name of the lesson is koala. Here this is not pronounced as koala, it is pronounced as koala. What it is pronounced? Koala. So let us begin this chapter. Here first of all I want to make you know with one new word and that word is mammal. What is that word? Mammal. What do you mean by mammal? Mammal क्या होता है? Mammal means ऐसे animals जो अपने बेबी को birth देते हैं, वैसे animals को mammal बोला जाता है. What it is called? Mammal. The animals which give birth to their young ones are called mammals. और वो जो मैमल्स होते हैं वो क्या नहीं करते? दे डू नॉट ले एग्स. वो एग्स ले नहीं करते हैं. दे फीड देयर बेबीज बाय देयर ओन मिल्क. वो अपने मिल्क से अपने बेबी को फीड करते हैं. ऐसे एनिमल्स को मैमल बोला जाता है. व्हाट दे आर कॉल्ड? मैमल. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. द कोआला इज अ लवली लिटिल चब्बी एनिमल. हाउ इट इज? See here on the screen you can see the picture of koala. How it is? It is chubby. See, you can see here. It looks like teddy bear. How it looks? It looks like a teddy bear. It is a mammal. मैंने आपको समझाया कि mammal क्या होता है. So this koala is also a mammal. वो भी क्या है? एक mammal है. It lives in Australia. वो कहाँ रहता है? It lives in Australia. It looks like a live teddy bear. How it looks? It looks like a teddy bear. आपके घर में आप टेडी बियर को देखना और इस पिक्चर को देखना, दोनों में आपको सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी. It has a large black nose. See, it has a large black nose. उसका नोज कैसा है? एकदम बड़ा और ब्लैक कलर का. It has soft woolly fur. उसके फर कैसे हैं? एकदम सॉफ्ट. जैसे टेडी बियर के ऊपर फर होता है वैसे ही कोआला के ऊपर भी फर होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट. The fur is brownish above. उसका जो फर होता है वो ऊपर से ब्राउनिश होता है और नीचे से येलोइश होता है. कैसा होता है? ऊपर से ब्राउनिश और नीचे से येलोइश. The thick fur helps to keep it warm and dry. उसके जो ये फर होते हैं वो उसको वार्म रखते हैं और ड्राई रखने में हेल्प करते हैं. The koala baby is born live. It feeds on milk from the mother's body. ये जो कोआला का बेबी होता है वो अपने मदर के मिल्क से फीड करता है. Thus the koala is like other mammals. इसीलिए ये जो कोआला है वो बाकी के मैमल्स से सिमिलर है, पर उसका एक अलग स्पेशल काइंड का एक यूनिक फंक्शन है. लेट अस सी. अ फीमेल कोआला हैज़ अ पाउच ऑन हर अंडर साइड. जो फीमेल कोआला होते हैं उनके अंडर साइड में, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देगा आपको, उसके अंडर साइड में क्या है? पाउच है. क्या है? पाउच. वो पाउच क्यों है? ताकि वो अपने बेबी को उसके अंदर कैरी कर सके. पाउच के अंदर में अपने बेबी को कैरी कर सके, इसीलिए उसके अंडर साइड पे एक पाउच है. एनिमल्स दैट हैव पाउच टू कैरी देयर यंग आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. जो एनिमल्स के अंदर ऐसे पाउच है वैसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? मार्सुपियल्स. व्हाट दैट एनिमल्स आर कॉल्ड? marsupials. The koala and the kangaroo are marsupials. So we have two such animals. One is koala and the other one is kangaroo. ये जो दोनों animals हैं इनके पास ऐसा एक पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को कैरी कर सकते हैं. वैसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? marsupials. When a koala baby is born, it is blind. जब वो बर्थ होता है, जब ये कोआला के बेबी का बर्थ होता है तब वो कैसा होता है? ब्लाइंड, यानी कि अंधा. उसके पास
आइज नहीं होती है, वो देख नहीं सकता है। व्हेन इट इज बॉर्न इट इज ओनली अबाउट द साइज ऑफ अ बीन। वो कैसा होता है? इट इज ओनली अबाउट द साइज ऑफ अ बीन। बीन की साइज का होता है, छोटा सा। When it is born वो कैसा होता है? ब्लाइंड होता है और बीन की साइज का होता है। This tiny baby crawls up into its mother's pouch। ये जो बेबी होता है वो अपने मदर के पाउच के अंदर में रहता है। There it eats, sleeps and ग्रोस। वो मदर के पाउच के अंदर ही अपना खाना खाता है, वो सोता है और वहीं पे वो बड़ा हो जाता है। Even when it is able to come out of the pouch, it hops back into the pouch when it is sleepy or when it is scared। हाँ, अब जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो अपनी मम्मा के पाउच में से बाहर निकल सकता है, तब भी वो क्या करता है? अगेन होप करके वो अपनी मम्मा के पाउच के अंदर में चला जाता है। कब? जब वो स्लीपी होता है, यानी कि जब उसे नींद आती है तब, और जब वो स्कैर्ड होता है यानी कि वो डर जाता है, तब वो अपनी मम्मा के पाउच के अंदर चला जाता है। The baby koala rides on its mother's back until it can take care of itself। जब तक वो अपनी केयर अपने आप नहीं कर सकता है तब तक वो क्या करता है? See here you can see one picture। वो अपने मदर के बैक पे रहता है। कैसे? देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। A koala eats the leaves of eucalyptus trees। ये जो कोआला होते हैं वो कौन से ट्री के लीव्स को खाते हैं? यूकेलिप्टस, अ टॉल स्ट्रेट ट्री विथ लीव्स दैट प्रोड्यूस एन ऑयल दैट इज यूज्ड इन मेडिसिन। एक टॉल स्ट्रेट ट्री होता है, उसके ऑयल से मेडिसिन बनती है, वो ट्री का नाम है यूकेलिप्टस ट्री। तो ये जो ट्री होता है उसके लीव्स को खाता है कौन? कोआला। सी हियर आई विल शो यू वन पिक्चर जिसके अंदर में ये जो कोआला है वो लीव्स को खा रहा है। कौन सा ट्री है ये? यूकेलिप्टस ट्री। विच ट्री? यूकेलिप्टस ट्री। एंड हु इज ईटिंग द लीव्स? कोआला। It eats the tender shoots that grow on the tips of the branches. A koala has two sharp teeth in front for tearing leaves. कोआला के पास क्या होता है? फ्रंट के जो दो टीथ होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं ताकि वो जो है वो लीव्स को टीयर कर सके। It has flat teeth at the back for chewing the leaves। उसके पास यहाँ पे बैक पे फ्लैट टीथ होते हैं ताकि वो लीव्स को च्यू कर सके और आगे के टीथ से वो लीव्स को टीयर कर सके। A koala comes down on the ground when it has to move to a new tree। ये जो कोआला होता है वो क्या करता है? It comes down to on the ground। वो ग्राउंड पे नीचे उतर के फिर दूसरे ट्री पे चढ़ता है। It doesn't hop from one tree to the another tree। It comes down and then it moves to the other tree। A koala does sometimes drink, but the leaves it eats provide most of water it needs। ये जो कोआला होता है वो कभी कभार ही पानी पीता है, बाकी उसको कहाँ से पानी मिल जाता है? जो लीव्स वो खाता है उसके अंदर से उसको जो पानी चाहिए होता है वो मिल जाता है। The koala is a nocturnal animal। वो कैसा एनिमल है? Nocturnal animal। Nocturnal means what? जो एनिमल रात को एक्टिव होते हैं, जो एनिमल रात को जगते हैं उसको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोले जाते हैं। सो इट इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल। इट इज़ मोर एक्टिव एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। वो डे से ज़्यादा एक्टिव रात को होते हैं। कब होते हैं? रात को। और ऐसे एनिमल्स को कौन से एनिमल्स बोले जाते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स। ए कोआला डजंट हैव अ होम और अ नेस्ट। ये कोआला के पास कोई होम नहीं होता है, उसका कोई स्पेसिफिक हाउस नहीं होता है और उसका कोई स्पेसिफिक नेस्ट भी नहीं होता है।
It just wedges its body into the fork of a tree. वो कहाँ रहता है? ट्री के पार्ट्स के अंदर रहता है. कहाँ रहता है? ट्री के पार्ट्स के अंदर. It wraps its arms or legs around a branch, closes its eyes and goes to sleep. वो अपने आप को जो ट्री की ब्रांच होती है उसके सराउंडेड रैप कर लेता है और वो अपनी स्लीप भी वैसे ही करता है, ट्री के साथ ऐसे चिपक के बैठ के. Large numbers of koalas have been killed for their fur. जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ कोआलास हैं, यानी कि बहुत सारे कोआलास जो है उनको उनके फर के चलते किल कर दिए गए हैं, यानी कि उनको मार दिए गए हैं. वाई? बिकॉज ऑफ देयर फर, उनके फर को यूज़ करने के लिए. नाउ वेरी फ्यू हैव बीन लेफ्ट. अभी हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत कम कोआला जो है वो बचे हैं. After 1936, laws were made forbidding people to kill koalas. After 1936 के बाद लॉज बनाए गए, रूल बनाए गए कि कोआला जो है उनको हम किल नहीं कर सकते. स्पेशल रिजर्व्स वेर मेड फॉर देम टू लिव इन. उनके लिए स्पेशल एरिया बनाया गया. रिजर्व मीन स्पेशल जो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल को रख सकते हैं, वैसा एक एरिया बनाया गया. किसके लिए? कोआला के लिए, ताकि वो उसके अंदर रह सके और उनको कोई किल नहीं कर सके. सो आफ्टर 1936 के बाद ये जो लॉ है वो बनाया गया था. फॉरबिडिंग मीन्स ऑर्डरिंग नॉट टू डू समथिंग. जब ऐसा लॉ बनाया गया तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या हो गया? ऑर्डर हो गया कि अब वो उनको किल नहीं कर सकते. सो देन आफ्टर उनके लिए एक रिजर्व बनाया गए. आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है ना? यस. सो आप सबको ये चैप्टर अच्छे से देख के उसको समझ लेना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स लिखेंगे. बाय बाय.